वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। लाइब्रेरी साइंस में हम जितने भी एसोसिएशन बने हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है फ्रेंड्स तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में बने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवाया गया है। आज हमारा एक महत्वपूर्ण संगठन है इफ्ला। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने हैं उसे हम एक एक करके देखते चलेंगे। ओके, जो इफ्ला है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और एक गैर लाभकारी संगठन है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इफ्ला की स्थापना के समय इसका मुख्यालय डैश में था। ऑप्शन है पेरिस, लंदन, द हेग या फिर एडिनबर्ग। इफ्ला की स्थापना कहाँ हुई थी? एडिनबर्ग में। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इस इफ्ला की स्थापना के समय इसका मुख्यालय था एडिनबर्ग में। ठीक है, एडिनबर्ग कहाँ है? अगर यहाँ एडिनबर्ग नहीं देता है, स्कॉटलैंड देता है, तो आप लोग स्कॉटलैंड टिक कीजिएगा। ओके, और यदि अभी पूछता है वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है इफ्ला का, तो आप यहाँ आएगा द हैग। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता? द हैग आता वर्तमान में। लेकिन यहाँ पूछा है स्थापना के समय, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, स्थापना के समय बोला है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा एडिनबर्ग। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA, BLA, ALA या फिर इफ्ला। हमारा राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरी एसोसिएशन है इफ्ला, है ना। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इफ्ला है उसके क्षेत्रीय कार्यालय, कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इफ्ला के। 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और अर्जेंटीना, ये इफ्ला के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया करके एक प्लेस है, वहाँ इनका क्षेत्रीय कार्यालय है इफ्ला का। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इफ्ला का मुख्यालय डैश में स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, वाशिंगटन, लंदन, द हेग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? द हेग। इफ्ला का जो मुख्यालय है वो द हेग में स्थित है। ओके, और ये जो है वो नीदरलैंड में स्थित है। द हैग कहाँ है? नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड की एक राष्ट्रीय लाइब्रेरी है द रॉयल लाइब्रेरी करके। ठीक है, द रॉयल लाइब्रेरी करके है नीदरलैंड हैग में। तो यहाँ इफ्ला का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं, इफ्ला की स्थापना डैश में हुई? इफ्ला की स्थापना का डेट सन तो हमको याद होता है 1927, है ना। लेकिन अब पूछा जा रहा है डेट, तो डेट को भी ध्यान रखते चलना है कि कब हुआ था। इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर, 27 सितंबर, 29 सितंबर या फिर 28 सितंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30 सितंबर को इफ्ला की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 1927 में। ठीक है, 30 सितंबर 1927 में इफ्ला की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में, यूके में। ओके, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जब स्थापना हुई थी तब उस समय अध्यक्ष कौन था, या फिर इसको बोल सकते हैं कि इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं। तो इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष या फिर स्थापना के समय प्रथम अध्यक्ष है आइजैक कुलिजन। आइजैक कुलिजन जी जो थे वो इफ्ला की स्थापना के समय अध्यक्ष थे या प्रथम अध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक ग्रंथ परख नियंत्रण डैश का एक कार्यक्रम था? सार्वभौमिक ग्रंथ परख नियंत्रण मतलब होता है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल किसका कार्यक्रम था? यूनेस्को का, FID का, या फिर OCLC का, या फिर इफ्ला का। तो राइट आंसर है हमारा इफ्ला का एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है, सार्वभौमिक ग्रंथ परख नियंत्रण। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इसे UBC के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक और कंट्रोल। ठीक है, ये जो है UBC एक अवधारणा थी फ्रेंड्स। ठीक है, इसको शुरुआत किया गया था 1974 में। 1974 में तो शुरुआत किया गया, लेकिन 2003 में ये बंद हो गया, है ना। तो इसका स्टार्टिंग कब शुरू किया गया था और कब ये बंद हुआ, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 2003 में ये बंद हो गया था और 1974 में इसे शुरुआत किया गया था। ठीक है, एक और UBCIM, ये भी इफ्ला के द्वारा ही तैयार प्रोग्राम है UBCIM। इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। ठीक है,
UBCIM इफ्ला के द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम था, जो 1986 में शुरुआत हुई थी और ये जो है 2003 में बंद हो गई। तो इस तरह से UBC और UBCIM ये दोनों जो है वो 2003 में बंद हो जाते हैं। किसके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा था, ये कार्यक्रम चलाया जा रहा था, ये इफ्ला के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा था। ओके, हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रकाशन की सार्वभौतिक उपयोगिता डैश का एक कार्यक्रम है। प्रकाशन की सार्वभौतिक उपयोगिता किसका कार्यक्रम है? ऑप्शन है इफ्ला, यूनेस्को, FID या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। करेक्ट आंसर है इफ्ला। प्रकाशन की सार्वभौतिक उपभोक्ता, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। इसे हम लोग कहते हैं UAP। इसे UAP के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को दोनों में याद करने की ज़रूरत है। हिंदी में भी ध्यान रखते चलिएगा और इंग्लिश में भी इसे रीड कीजिएगा। ओके, अब देखते हैं कि UAP की शुरुआत कब की गई थी। तो UAP की शुरुआत की गई थी 1976 में। ठीक है, और ये भी जो है 2003 में बंद हो गया था। तो इस तरह से इफ्ला के जो 3 प्रोग्राम जो हमने पढ़े वो 2003 में बंद हो गया। एक था UBCIM। UBC का फुल फॉर्म ये सेम रहेगा और ये IM का ध्यान रखिएगा। IM जो होता है, I का मतलब होता है इंटरनेशनल और M का होता है मार्क। ये पूछ सकता है फुल फॉर्म क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है UBC और UAP। इससे काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो UBC का फुल फॉर्म और UBCIM और UAP ये तीनों का फुल फॉर्म अच्छे से याद कीजिएगा। इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम जो है इफ्ला के द्वारा चलाए जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जितने भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उन सभी को आप अच्छे से रीड कीजिएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल किसका प्रोग्राम है? यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल FID, इफ्ला, यूनिसिस्ट या फिर ALE। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये UBC को ही पूछ रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि ये इफ्ला का प्रोग्राम है। UBC इफ्ला का प्रोग्राम है। अगला प्रश्न दिया हुआ है किसके द्वारा प्रकाशन की सार्वभौतिक, ये है ऐसा, सार्वभौतिक उपलब्धता शुरू की गई। ऑप्शन है इफ्ला, ILA, FID या फिर ICSU। करेक्ट आंसर है इफ्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पुस्तकालय संघों के क्षमता निर्माण के लिए इफ्ला का कार्यक्रम क्या कहलाता है? पुस्तकालय संघों के क्षमता के निर्माण के लिए इफ्ला का कार्यक्रम क्या कहलाता है? ऑप्शन है BSLA, ALP, CLM या फिर PAC। तो करेक्ट आंसर है BSLA। BSLA का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब होता है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन। ओके, BSLA का मतलब होता है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन। पुस्तकालय संघों की क्षमता निर्माण के लिए इफ्ला का कार्यक्रम BSLA कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इफ्ला सर्वप्रथम किस स्थान पर स्थापित किया गया था? पहचान करें। इफ्ला कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है द हेग, नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा ये मुख्यालय है। ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए कई लोग जल्दी जल्दी में टिक करते हैं, तो इसी को आंसर ही टिक कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको पहले दे देता है ना। तो ये ध्यान रखना, ये मुख्यालय है। सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में सर्वप्रथम इफ्ला की स्थापना हुई थी। राइट आंसर है एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष, जितने भी हम लोग संगठन पढ़े हुए हैं उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एग्जाम टाइम में अगर आप लोग एग्जाम दिलाने जाते हो तो आप लोग उसे रीड करके जाइएगा, एक बार देख लीजिए कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अभी जो इफ्ला के अध्यक्ष हैं वो है विक्की MC डोनाल्ड। ठीक है, अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है विक्की MC डोनाल्ड, लेकिन जो भी आप एग्जाम में जाओगे उससे पहले आप एक करंट में जो भी अध्यक्ष है उसको याद करते जाइएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इफ्ला ने कब अंतिम ISBD